माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज 41, 39, 48, 52, 46 अप टू लास्ट वन इज 60 नंबर। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड। बिल्कुल सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है। What's the difference between first and second question? Only see here how many number of observations in first question, number of n is equal to 10, and in the second question n is equal to 15। यहाँ से आपके पास जो मीडियन की प्रॉब्लम आएगी, मीडियन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मीडियन में आपने देखना है n इवन है तो इवन वाला, n ऑड है तो ऑड, यानी कि n इवन में बड़े वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है, जो बिग फॉर्मूला है मीडियन वाला, और एन ओड, यहाँ पे एन ओड है, इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, और स्मॉल वाला फॉर्मूला लगेगा एन। यहाँ पे अगर हम 15 स्टूडेंट्स को यहाँ इनके ये जो मार्क्स गेंड मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, इनको अरेंज करके अगर हम सेंटर की एक सिंगल वैल्यू भी पिक करते हैं, वो भी वही सिमिलर आंसर ही आएगा, ठीक है। बट बेटर भी ये है कि फुल मार्क्स लेने के लिए हमें थ्रू प्रॉपर चैनल अरेंज करके पहले एन सपोजिशन करना कि एन इज इक्वल टू 15, उसके बाद अरेंज करना डाटा, उसके बाद फिर हमने फॉर्मूला में पुटअप करके कौन सी टर्म एग्जिस्ट करती है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा मीडियन की वैल्यू आएगी। देखिए जी, हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। वेरी इजी, वेरी सिंपल। इन अ मैथमेटिक्स आपने भी ऐसे ही अपने नोट्स को मेंटेन कर लेना जी। क्वेश्चन को ऐसी फेयर नोटबुक पे लिख लेना। कंप्लीट क्वेश्चंस राइट डाउन करने की नेसेसिटी नहीं है। इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स डैश 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 रिकॉर्डेड एज फॉलोज। डाटा गिवन है। फाइंड आउट द मीन, मीडियन एंड मॉड। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तीनों फॉर्मूलेज। मीन कैसे? वही पुराना हमारा फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू, इसमें आप एक और भी फॉर्मूला पुटअप कर सकते हो, समीशन x अपॉन 9। दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द आइटम। समीशन क्या कहता है? सम ऑफ ऑल द, इसका मीनिंग ही सम होता है। समीशन का मीनिंग क्या होता है जी? सम, समीशन ऑफ ऑल द आइटम्स। ये भी आप लिख सकते हो कहीं पे भी, ठीक है, दोनों सिमिलर हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्लिक में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ से आपने आइटम्स कितनी सारी आपने पहले से जजमेंट लगा लेनी है। मेरे से यहाँ मिस्टेक्स होगी, स्टार्टिंग में मैंने देखा नहीं कि लाइन मेरे पास स्पेस है लेफ्ट साइड में, मैंने यहाँ से दूर जाके स्टार्ट किया, तो आप काइंडली ध्यान रखना इन सभी बातों का। जो अकाउंट्स होती है, मैथमेटिक्स होती है, जहाँ पे हमने न्यूमेरिकली डाटा शो ऑफ करना होता है डायग्रामेटिक वे में, लाइंस वगैरह में, फॉर्मूलाज, वहाँ ब्यूटिफिकेशन सबसे मस्ट देखी जाती है कि कितने ब्यूटीफुल मैनर से आपने क्वेश्चन को, बेसिकली प्रेजेंटेशन बोलेंगे इसे, प्रेजेंटेशन किस वे में आपने क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट किया। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ अपना क्वेश्चन, तो फुल मार्क्स देखने वाले के ही बनते हैं कि हाँ भी इसके ओके है, फुल मार्क्स दे देने चाहिए। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, सो दैट कि एकदम पढ़ते ही एकदम से क्लैरिटी होए कि हाँ भी इसका आंसर। जैसे देखिए हमने इसको क्या किया, बेसिकली उन्होंने तो कंबाइनली पूछा था हमसे मीन, मीडियन, मॉड, पर हमने अपनी इजीनेस के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मीन को फर्स्ट, सेकंड और मॉड को थर्ड, ऐसे पार्टीशन करके आंसर दे रहे हैं जी हम। टोटलिंग आ गई इन सभी की 822 ऑब्लिक में 15, 54.8, ठीक है जी। ये आ गया हमारा मीन, वही सिंपल, कुछ भी नहीं इसमें करना जी। मीडियन में अब हमारे पास अरेंज द डाटा, ये एन आपने जब भी मीडियन आप फाइंड आउट करोगे, सेकंड नंबर पे आपने जो एन है, एन सबसे पहले लिखना है। यहाँ मैंने एक्चुअली अरेंज द डाटा बाद में लिखा, सबसे पहले एन, क्योंकि हमें एन तो पता ही है कि कितना है, एन 15 है। सेकेंड स्टेप हमने क्या कहा था? अरेंज द डाटा। उसके बाद आपने सेकेंड स्टेप में लिखना है अरेंज द डाटा, ठीक है। इसको मतलब आपने शिफ्ट कर देना यहाँ पे जी। अरेंज कर दीजिए डाटा। अरेंज करने के बाद आप वैसे भी देखोगे कि 52 ही सेंटर की आइटम आ रही है, वैसे भी देखोगे, ठीक है। कैसे कर सकते हो? सपोज 3 इधर से क्रॉस करी, 3 इधर से क्रॉस कर दो, 3 इधर से फिर क्रॉस करी, 3 इधर से फिर क्रॉस कर दो, इधर से 1 क्रॉस करी, इधर से 1, क्या है अपने पास? ये भी कर सकते हो आप। जो MCQs क्वेश्चन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं
इसी टाइप में आते हैं, सो दैट कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। बस जस्ट नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि मीडियन का मीनिंग क्या स्टूडेंट्स को पता है, कैंडिडेट्स को पता है। तो आप इस वे में अगर कुछ ज़्यादा लॉन्ग डाटा है उसको दोनों बोथ ऑफ द साइड सेम सिमिलर कट डाउन करते जाओगे और सेंटर में आइटम आ जाएगी। देखो एक तो वे आउट इसका ये है मीडियन, मिड वैल्यू निकालने का। सेकंड आपको पता है हम अकॉर्डिंग टू अपने इवन और ऑड नंबर्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये वाला बेटर वे क्यों है, क्योंकि हमें गलती के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहते, ना ही हमें काउंट डाउन सा करना पड़ता है कि इधर से क्रॉस करें, इधर से बोथ साइड से क्रॉसिंग करें ना। तो मे बी एन इवन है या ओड है ये तो हमें पता ही लग जाता है, फिर हम जस्ट अपने फॉर्मूला में पुटअप कर सकते हैं। देखिए जी n+1 वेरी इजी सा क्वेश्चन बन चुका है। अब यहाँ पे 15 + 1 16/2 इट मीन्स 8th टर्म। यहाँ से देखिए 8th टर्म 52 ही बन रही है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8th टर्म, यानी कि आंसर हमारा 8th टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। मीडियन आ गया 52। नाउ कम ऑन द पॉइंट मोड। मोड का डेफिनेशन मोस्ट अकरिंग आइटम, मोस्ट अकरिंग टर्म या आइटम कह लीजिए। अगर टर्म कहते हैं, टर्म भी बेसिकली उसी आइटम को ही डिपिक्ट करती है, रिप्रेजेंट कर रही है। मोस्ट अकरिंग टर्म इज नोन एज द मोड। अरेंज डाटे में से ढूंढना बहुत इजी रहता है, ये बात का ध्यान रखना। कभी भी इनकी सीक्वेंस उल्ट मत करना, पहले मीन को जाना, फिर मीडियन, फिर मोड, मीन मीडियन मोड। आप कभी सोच के देखना, आपके मुंह पे भी इसी की यही हमेशा आप बोल पाओगे। अगर आपको कहेंगे कि उल्ट बोल के देखो, आप बोल ही नहीं पाओगे। मीन मीडियन मोड हमेशा ऐसे ही चला है, तो इनकी सीक्वेंस ऐसे ही रखना। देखिए अगर हमने मोड यहाँ से ढूंढना इजी है हमारे लिए, 3 टाइम्स अकरिंग हो रहा है मोड। ठीक है जी, अगर सपोज ऑफ दैट मोड का ये सिंबॉलिक कोड है, कई बार आपको कई बुक्स में दिखेगा जी ये। ठीक है, मोड अगर आपको हम मोड यहाँ से कहते हैं ढूंढने के लिए, फाइंड आउट, सोच के देखो कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए केस। पहले 51 मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मेन बात ये है 51 नहीं जी है नहीं, 39 बड़े ध्यानपूर्वक वेरी केयरफुली ढूंढना, फिर 48 देखें। सो डिनाई दिस मेथड, ओनली कंसंट्रेट ऑन दिस मेथड। ठीक है जी, मोड को मीडियन से ही फाइंड आउट करना, और अपना मीडियन आ गया दिस वन। मोस्ट अकरिंग टर्म इज़ 52। इसी के साथ ही जी आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, और इसके बाद हमने करना है जी अपना क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे ये मीन है, आपको शायद लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था मीन को कैसे रियल में प्रैक्टिकली में कि मीन को सच में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर हमारे पास कुछ आइटम्स अवेलेबल होती है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाया गया इस चीज़ को, तो आप इसको प्रैक्टिकल वे में भी देख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।